तो देखिए लखनऊ, हरदोई, ये तमाम वो इलाके जो कि इसमें शामिल होंगे। एनसीआर की तर्ज पर एससीआर यहां पर बनाया जाएगा। उन्नाव, कुल मिलाकर 6 जिले होने वाले हैं जहां पर उन्नाव इसमें शामिल होगा। इसी के साथ रायबरेली भी एससीआर में शामिल किया जाएगा और सीतापुर, ये तमाम 6 जिले आसपास के जो कि इसमें शामिल किए जाएंगे। तो एनसीआर की तर्ज पर एससीआर यहां बनाया जाएगा। एससीआर में 6 जिले शामिल होंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे और एनसीआर की तर्ज पर ही यहां पर एससीआर का निर्माण होगा। और आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है जहां पर एससीआर विधेयक पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है आज और विधानसभा में आज एससीआर विधेयक जो है पेश किया जाएगा। इस बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख माफ कीजिएगा स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। राघवेंद्र, एनसीआर की तर्ज पर ही अब उत्तर प्रदेश में भी एससीआर बनाया जाएगा, इसका विधेयक पेश किया जाएगा, क्या कुछ आगे इसको लेकर जानकारी? बिल्कुल निशु, प्राय ऐसा देखा गया है कि जिस तरह से एनसीआर का गठन हुआ और गौतम बुद्ध नगर की बात कर लें या फिर गाजियाबाद की बात कर लें, अलीगढ़ की बात कर लें, मेरठ की बात कर लें, बुलंदशहर की बात कर लें, इन जिलों का विकास हुआ एनसीआर बनने के बाद से। उसी तरह आर्थिक गतिविधियों को बल देने के लिए आर्थिक गतिविधियां कैसे, ये जो अवध प्रांत है, जो पूर्वांचल का क्षेत्र बोलता है, यहाँ की आर्थिक गतिविधियां कैसे तेज होंगी, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कैसे और ज़्यादा सहायक हो सकती हैं 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था बनाने में, इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के जो समीपवर्ती जिले हैं, हम बाराबंकी की बात कर लें या फिर सीतापुर की बात कर लें, हरदोई की बात कर लें, उन्नाव की बात कर लें, रायबरेली की बात कर लें, ये वो 5 जिले हैं जिनको मिला करके एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किया गया और उसका बिल आज विधानसभा में पेश किया गया है। अब ये बिल जब पास होने के बाद से यहाँ की आर्थिक गतिविधियों को पंख लगेंगे, कल कारखाने लगेंगे, यहाँ पे उद्योगों की जिस तरह से बढ़ोतरी होगी और ये जो समीपवर्ती जिले हैं जो विकास से हमेशा अछूते रहे लखनऊ की तुलना में, तो ये भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत कड़ी के रूप में सिद्ध हो सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए एससीआर का गठन किया भी गया है। आज ये बिल पेश हुआ है। अब जब आर्थिक गतिविधियां और तेज होंगी तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा पंख लगने की उम्मीदें इस एससीआर के गठन से की जा सकती हैं। जी। और सीधे तौर पर किस तरीके से लोगों को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? अगर निशु हम फायदे की बात करें तो प्रदेश के उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी फौज है। ऐसे में जब यहाँ पे कल कारखाने लगेंगे, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार जो सबसे अहम मुद्दा है कि प्रदेश के रोजगार को, जो बेरोजगारी है उसको कम करने में सहायक होंगे। आर्थिक गतिविधियां जैसे बढ़ेंगी, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक हर तरह के रोजगार यहाँ पे उपलब्ध होंगे। इसके अलावा जिस तरह से सैमसंग कंपनी गौतम बुद्ध नगर में काम करती है, अगर आने वाले समय में यही सैमसंग कंपनी बाराबंकी या सीतापुर या रायबरेली या अन्य बड़ी कंपनियां जो भी हैं जो यहाँ निवेश करेंगी, जो अपने उद्योग लगाएंगी, तो रोजगार को तो बढ़ावा मिलेगा ही। इसके साथ साथ अन्य गतिविधियां जो होती हैं, कल कारखाने लगने से
जैसे कि होटल्स रिजॉर्ट की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा हम बात कर लें आवागमन की, तो आवागमन के ज़्यादा और संसाधन बढ़ते हैं तो एक तरह से रोजगार तो मुहैया होगा ही होगा। इसके अलावा अन्य जितने भी सेक्टर हैं वहाँ पे भी एक बड़ी फौज युवाओं की देखने को मिलेगी कि अन्य गतिविधियों में कोई पता चला मैनेजर बना है तो कोई अकाउंट्स अफसर बना है, तो एक तरह से रोजगार की असीम संभावनाओं को सहेजे हुए ये एससीआर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, रोजगार का मुद्दा हमने देखा कितना बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर बीजेपी को बैकलैश भी झेलना पड़ा है। फिलहाल जिस तरीके से इसका जो प्लान बनाया जा रहा है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्राधिकरण के अध्यक्ष होने वाले, यानी एक एक पहलू पर वो खुद नजर रखते हुए नजर आएंगे। राघवेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी एक बार रिपीट कर दें निशु। राघवेंद्र, हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर सजग हैं और जो इसके प्राधिकरण होने वाला है उसकी अध्यक्षता भी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल निशु, मार्च 2017 में सत्ता से कि उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से मुख्यमंत्री की पहली मंशा थी कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पहले तो उन्होंने फिजूल खर्ची को रोकने का काम किया, वो चाहे नौकरशाही की फिजूल खर्ची हो या फिर नेताओं की फिजूल खर्ची हो, हर फिजूल खर्ची को रोका, विदेश भ्रमण पर रोक लगाया। उसके बाद से यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काम करना शुरू किया, ओडीओपी के माध्यम से जिस तरह जो जिस जिले का था उस जिले में रोजगार देने का, एमएसएमई के माध्यम से जिस तरह से रोजगार देने का काम किया, तो एक तरह से मुख्यमंत्री की मंशा उसी समय से स्पष्ट थी कि प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, दूसरी तरफ प्रदेश के युवाओं को नौकरी देनी है, सुरक्षा का एक मानक उन्होंने स्थापित करने का काम किया जिससे निवेशक बढ़े, कल कारखाने लगे और यहाँ से माफियाओं का जिस तरह से सफाया हुआ, एनकाउंटर हुए, जिस तरह से संगठित अपराध में उन्होंने कमी लाई, धार्मिक पर्यटन को भी आर्थिक गतिविधियों से जिस तरह से जोड़ने का काम किया, तो एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मार्च 2017 से लगातार एक के बाद एक जिस तरह के काम करते थे, चाहे मेला विकास प्राधिकरण की बात हो या फिर अन्य जितने भी रामायण सर्किट या बुद्ध सर्किट जितने सर्किट बनाकर हो, एयरपोर्ट का जिस तरह से निर्माण किए गए, वन डिस्ट्रिक्ट वन हॉस्पिटल का जिस तरह से उन्होंने निर्माण किया, तो एक तरह से आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने का काम किया, प्रदेशवासियों को समुचित सुविधाएं व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का काम किया और 1 ट्रिलियन इकानमी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने के लिए प्रदेश को उस तरफ अग्रसर किया। और आज वही कारण है कि जिस तरह से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, यहाँ महिलाएं जिस तरह से सुरक्षित हैं, आम नागरिक जिस तरह से सुरक्षित है, यहाँ एक निवेश का माहौल बना और आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी पंख लग रहे हैं। और उसी कड़ी में एक नया पंख अब एससीआर के गठन के बाद से देखने को मिलेगा, जब यहाँ भी आर्थिक गतिविधियाँ और बढ़ेंगी, कल कारखाने आएंगे, तो रोजगार के साथ साथ अन्य जो भी संभावित सुविधाएं होती हैं वो प्रदेशवासियों को मिलने की उम्मीद है। और इससे प्रदेश की जो 1 ट्रिलियन इकानमी की सोच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है उसको भी बल इस एससीआर के द्वारा मिलता हुआ दिखाई देगा। जी निशु। बिल्कुल राघवेंद्र, देखना होगा कब तक इसको मंजूरी मिलती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।